Welcome to your friends Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed paper 9 unit 1.1 Introduction of Curriculum and its Definition। आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। यूनिट फर्स्ट, यूनिट 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ करिकुलम एंड करिकुलर स्ट्रैटजीज़। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यह शिक्षा के क्षेत्र में हेल्पफुल होता है। फर्स्ट दिया गया है मीनिंग ऑफ करिकुलम। आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम के बारे में। करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण पाठ्यक्रम है। करिकुलम लैटिन भाषा के करिकुलर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कोर्स, रनवे, अर्थात एक घोड़ा जो निश्चित पथ पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ता रहता है। इसी प्रकार शिक्षक छात्र को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करिकुलम का अनुसरण कराते हैं। करिकुलम एक ऐसी लिखित रूपरेखा है जो शिक्षण से संबंधित सभी तथ्यों का समावेश होता है। अब इसमें बताया गया है जो करिकुलम है वो हिंदी भाषा में इसको पाठ्यक्रम कहते हैं और यह लैटिन भाषा के शब्द से करिकुलर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है रनवे, एक ऐसा रास्ता जिसको एक फिक्स टाइमिंग के साथ पूरा किया जाता है। जैसे एक घोड़ा होता है वो रनवे पे दौड़ता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि एक डायरेक्शन में, उसी प्रकार शिक्षक के पास एक ऐसा करिकुलम के रूप में माध्यम होता है जो छात्र को उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर करता है, यानी कि उसको मार्गदर्शन कराता है। ये यहाँ पर बताया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी अधिक एजुकेशनल वीडियो आपको और आपके फ्रेंड्स को मिलती रहे। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम और भी आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू। ये यहाँ पर इसका हम डायग्राम देख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के दौरान बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे डायग्राम्स एक्सप्लेन करने में और मार्क्स अचीव करने में भी। ये यहाँ पर दिया गया है, इसको भी हम थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम। छोटे में इसका अर्थ जानते हैं। प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार करिकुलम के द्वारा चार दीवारी में अधिगम प्रक्रिया को सीमित माना है, लेकिन विद्यालय के बाहर इनफॉर्मल वातावरण में अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब यह बताया गया है कि जो पुराने शिक्षा शास्त्री थे वो उनका मानना था कि जो करिकुलम है, शिक्षण है, वह चार दीवारी के बाहर भी वातावरण में अधिगम निरंतर चलता रहता है। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पहले स्कूल में क्लास अटेंड करते हैं, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में। ये सब करिकुलम को डेवलप करने और उसको फॉलो करने की यूनिट्स बताई गई हैं। आइए जानते हैं इसका बॉर्डर मीनिंग ऑफ करिकुलम। इसका विस्तृत में इसका मीनिंग जानते हैं। आइए समझते हैं। अधिगम विचार स्पष्ट किया कि करिकुलम के द्वारा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया विद्यालय के बाहर हो सकती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अधिगम ने करिकुलम के थ्रू बताया है कि जो एजुकेशन है वह विद्यालय के बाहर भी एक चलने वाली प्रक्रिया है। ये यहाँ पर उसकी कुछ डेफिनेशन दी गई है। आइए इसको जानते हैं। पाठ्यक्रम एक साधन है जो शिक्षक के हाथ में होता है। शिक्षक अपने विचारों द्वारा उस बच्चे को साँचे में ढालता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो करिकुलम है वो शिक्षक के हाथ में होता है और शिक्षक के हाथ में होता है बच्चे को किस प्रकार से तैयार करना है। ये सब एक स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी होता है जो कि टीचर के थ्रू लागू किया जाता है। आगे दिया गया डेफिनेशन में कैसबेल और गॉम्बेल के अकॉर्डिंग अध्यापक के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के द्वारा छात्र को जो अनुभव प्राप्त हुआ है वही पाठ्यक्रम है। अब यहाँ पर बताया गया कि अध्यापक के द्वारा जो छात्र को आदेश मिलते हैं, दिशा निर्देश मिलते हैं, उसको ही पाठ्यक्रम का रूप दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल, पाठ्यक्रम को मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए।
यहाँ पर उसका डायग्राम बताया गया है कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि पहले जो सिलेबस होता है, सिलेबस के ऊपर जो को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं वो, और फिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट, और फिर करिकुलम। जो करिकुलम के अंदर ही सारे के सारे गोल्स अचीव होते हैं, ये सब कुछ करिकुलम के लिए ही प्लान किए जाते हैं, जिसके अंदर एजुकेशनल एनवायरनमेंट तैयार करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और सिलेबस। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप समझ सकते हो, जो प्रतियोगिता होती है, जो भी अनेक त्यौहार होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो करिकुलम को पूरा करने के लिए सपोर्ट करती हैं। आइए यहाँ पर समझते हैं जो सिलेबस है और करिकुलम में है उसमें किस प्रकार से डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, आइए इसको जानते हैं। फर्स्ट दे रखा है सिलेबस एंड यहाँ पर करिकुलम, आइए इसको जानते हैं किस प्रकार से यह एक दूसरे से भिन्न है। अब यहाँ पर दिया गया है सिलेबस में काफ़ी छोटा एरिया देखने को मिलता है, ये यहाँ पर बताइए इसका नैरो एरिया होता है, और करिकुलम में काफ़ी बड़ा भाग समावेशित होता है, यानी कि बॉर्डर एरिया होता है। सेकंड पॉइंट दिया गया है सिलेबस 1 साल के लिए होता है, करिकुलम 5 या 6 साल के लिए होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं, करिकुलम होता है जो 1st से 5th क्लास तक या 5th से 6th और 12th क्लास तक प्लान किया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे का आगे का प्लानिंग होती है ये सब, और जो सिलेबस होता है ये ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया है सिलेबस में केवल सब्जेक्ट पर फोकस दिया जाता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है उसके लिए, और किस में वीक कर रहा है उसके लिए प्लानिंग वगैरह तैयार की जाती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका रूप बताया गया है। करिकुलम में बताया गया है करिकुलम में अधिक आउटकम देखने को मिलती है। अब जो करिकुलम है उसके अंदर जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए विचार किया जाता है कि किस प्रकार से उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसको और अधिक बच्चे के लिए तैयार किया जा सकता है, और बच्चा आउटकम यानी कि स्किल्स में अच्छा कर सके, इस प्रकार की तैयारी की जाती है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करता है। 4 पॉइंट दिया गया है इसका सिलेबस में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे कितना सीख सकते हैं और कितना समझ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको करवाया जाता है सिलेबस। अब यहाँ पर बताया गया है करिकुलम में टोटल पर्सनैलिटी देखी जाती है, इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है।